शार्क खाड़ी, गोल्ड सिटी। समुद्र की हल्की हल्की हवा लोगों को अपनी ताजी हवा से मदहोश करती हुई गुजर रही थी। 5 हटे कट्टे आदमी अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे और अपनी हथेलियां पोंछ रहे थे, किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। उनके हाथों में अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए धारदार हथियार थे, जो सूरज की रोशनी में प्रकाश की चमकदार किरणों को प्रतिबिंबित कर रहे थे। सब तैयार। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गंभीर भाव के साथ उनकी ओर चला। चिंता मत करो, बॉसमो, कुछ हटे कट्टे लोगों ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा। गंभीर रहो। मो लेई ने उन्हें घूर कर देखा। हमारा वर्तमान शिकार, उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क, इस समुद्री क्षेत्र का राजा है। इसकी ताकत बेहद डरावनी है। आपके हाथों में जो चीजें हैं वे इसकी बाहरी त्वचा को भी नहीं छेद सकती। वास्तव में इसे खत्म करने के लिए आपको अपनी आनुवंशिक क्षमताओं पर भरोसा करने की जरूरत है। वह चीज इतनी मजबूत है। कुछ हटे कट्टे पुरुषों के भाव गंभीर होने लगे। नहीं तो मैं आप सभी को आने के लिए क्यों कहूंगा। मो लेई कड़वाहट से मुस्कुराए। ईमानदारी से कहूं तो पहले एक जीन दस्ता इसका शिकार करने आया था। हालांकि परिणाम ये हुआ कि वे सभी यहीं मर गए और एक भी जीवित नहीं बचा। यदि बूढ़े व्यक्ति की चोट बहुत गंभीर नहीं होती और उसे उपचार सामग्री के रूप में उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क के जिगर की आवश्यकता होती, तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता। समझा। कुछ हटे कट्टे आदमी अभूतपूर्व रूप से गंभीर भावों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अच्छा, मो लेई ने आराम किया। सावधान रहना याद रखें। यदि हम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते तो तुरंत चले जाएं। उम्मीद है इस बार सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। मो लेई ने हल्के से शौकसोल सुगंध की कुछ बूंदें फैलाईं। ये चीज उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क के लिए अप्रतिरोध्य है। ये शीघ्र ही यहाँ होना चाहिए। शिकार के लिए तैयार हो जाओ। समझा। माहौल गंभीर हो गया। हर कोई जलती आंखों से शांत समुद्र को देख रहा था। हुआ। समुद्र की सतह हिल गई। समुद्र की सतह से एक गहरी नीली चमक चमक उठी। यह आता है। मो लेई में हड़कंप मच गया। जाना। हुश। वाह। ओह। उत्परिवर्तित जानवर के शरीर में एक के बाद एक धारदार हथियार से वार किया गया। हालांकि वे सभी मोटी त्वचा से उछल पड़े और उस पर कोई चोट नहीं छोड़ सके। उस पर एक भी खरोंच नहीं बची। मैं कर देता हूँ। एक हटे कट्टे आदमी ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। उसकी दाहिनी बांह पर विचित्र बैंगनी काले पैटर्न की एक परत फैली हुई थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी के भी दिल की धड़कन को कम कर देती थी। आनुवंशिक क्षमता को बढ़ावा देने के तहत 60 बिंदुओं की ताकत को उनकी सीमा तक बढ़ाया गया था। किलीन मुट्ठी। वो हट्टा कट्टा आदमी हवा में उछल गया और उसने समुद्र की सतह पर उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क पर बेरहमी से अपनी मुट्ठी खोल दी। टकराना। एक भयावह शक्ति का विस्फोट हुआ और उसने आसपास के वातावरण को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कम से कम 5 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठने लगीं। चीख। उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क चिल्लाई। गुंजन। एक विचित्र कंपायमान लहर फैल गई। उस हटे कट्टे आदमी से खून बहने लगा जो अभी भी हवा में था। अच्छा नहीं है। आत्मा का हमला। यह उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। मो लेई की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उन्होंने निर्णायक रूप से आदेश दिया, जल्दी नंबर 3 को वापस लाओ। शिकार छोड़ो। समझा। हल्के पंखों की एक परत एक मोटे आदमी की पीठ से फैल गई और टिमटिमाते हुए एक बाद की छवि छोड़ गई और नंबर 3 को वापस ले आई, जो उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क के हमले के बाद चेतना खो रहा था। धत तेरी की। मो लेई ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर पकड़ ली और उसने न चाहते हुए भी उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क को देखा। शिकार अभियान शुरू होने से पहले ही विफल हो गया था। जिस क्षण आत्मा का हमला प्रकट हुआ, उसे पता चल गया कि इस उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क का स्तर कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे संभाल सकें। बॉस मो, कुछ हटे कट्टे आदमी शर्मिंदा हुए। तुम्हारी गलती नहीं। मो लेई की अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। यह उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क इस स्तर तक विकसित हो गई थी। यह अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सामान्य लोग शिकार कर सकें, जब तक वे वास्तविक विशेषज्ञ न हों।
ठीक इसी क्षण एक अचानक दयनीय चीख हवा में गूंज उठी। चीख! वह क्या है? मोलेई और अन्य लोगों ने तुरंत समुद्र की सतह की ओर देखा और एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क, जो अभी भी क्षण भर पहले अत्यधिक गौरवान्वित थी, अचानक समुद्र की सतह पर दर्द में लुढ़क गई। इसका बड़ा शरीर समुद्र की लहरों की परतों से छिटककर लगातार इधर उधर टकराता रहा। क्या हुआ? मोलेई और अन्य लोग हैरान थे। ठीक इसी समय एक और भी आश्चर्यजनक बात घटी। उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क के शरीर पर अचानक कई खूनी रेखाएं दिखाई दीं। जिस त्वचा को वे अपने सभी तरीकों से प्रयास करने के बाद भी भेद नहीं सके, वह उनकी आंखों के सामने ऐसे ही नष्ट हो गई। टकराना, टकराना, खून से समुद्र का पानी लाल हो गया जबकि डरावनी समुद्री लहरें ऊंचाई में ऊंची हो गईं। अचानक उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क के शरीर से एक चमकीला नीला रंग का हल्का ब्लेड निकला। इससे वे डर गए। हालांकि इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क से अधिक नीले रंग के प्रकाश ब्लेड बाहर निकलने लगे। धूप के नीचे हर एक प्रकाश ब्लेड चमकदार दिखाई दे रहा था। यह क्या था? इस दिल दहलाने वाले दृश्य को हर कोई अचंभित होकर देखता रहा। अचानक टकराना! एक बार फिर समुद्र की सतह से गड़गड़ाहट की आवाज उठी। एक हिंसक, विस्फोटक ध्वनि के विस्फोट के बाद एक मजबूत और स्वस्थ दिखने वाली छाया उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क के शरीर के भीतर से निकली और तेजी से शार्क खाड़ी के तट पर आ गिरी। उसके पीछे हर दिशा में खून बिखरा हुआ था। दहाड़ती हुई उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क पलट गई और उसने कोई आवाज निकालना बंद कर दिया। मोलेई और अन्य लोगों को लगा कि उनका मुंह सूख गया है क्योंकि उन्होंने अविश्वसनीय रूप से उस छाया को देखा जो उनके सामने दिखाई दी थी। जिस मजबूत आनुवंशिक योद्धा ने उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क को एक झटके में मार डाला था, वह वास्तव में कुछ हद तक युवा और कोमल दिखने वाला युवक था। अंततः बाहर चेन फैंग खुश थे। उज्ज्वल और सुंदर धूप, ताज़ी हवा। हा, वह जीवित बाहर आ गया। उसने अपनी ओर देखा। भाग्य मूल्य के 10 अंक पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। जिस आनुवंशिक क्षमता को हर कोई कचरा समझता था, उसने जैसे ही लकौरा और विंड ब्लेड का एक साथ उपयोग किया, उसने आश्चर्यजनक हमले शुरू कर दिए। असीमित मात्रा में हवा के झोंके छोड़े गए, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो गई। भाग्य आभा के प्रभाव के तहत 10 पवन ब्लेडों को मुक्त किया गया और हर सेकंड भाग्य मूल्य के एक बिंदु का उपयोग किया गया। सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त भाग्य मूल्य के साथ वह समय के अंत तक असीमित विंड ब्लेड जारी कर सकता था। हालांकि हमले की शक्ति वास्तव में कमजोर थी, इसलिए लौटने का समय। चेन फैंग ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मोड़ने से पहले कई लोगों को देखा जो उसे लगातार घूर रहे थे। कुछ भी नहीं। मोलेई ने असंगत तरीके से बात की। विशेषज्ञ, एक पूर्ण विशेषज्ञ। इतनी कम उम्र में इतनी डरावनी शक्ति का होना संभवतः केवल प्रतिभा के कारण नहीं था। इस विशेषज्ञ का समर्थन करने वाली एक भयानक शक्ति भी होनी चाहिए। नहीं, कुछ तो है, मोलेई ने हकलाते हुए कहा। ये वरिष्ठ, क्या मैं इस उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क का जिगर खरीद सकता हूँ? उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क। चेन फैंग ने समुद्र की सतह पर नजर डाली और कुछ हद तक अवाक रह गए। आप पूरी शार्क खरीद सकते हैं। धन्यवाद, मोलेई ने भावुक होकर बात की। ये भी खूब रही। आखिरकार पिता को बचाया जा सका। मोलेई ने अपने रिस्टबैंड पर स्क्रीन की ओर इशारा किया और एक झटके में चेन फैंग को 50,000 युआन हस्तांतरित कर दिए। चेन फैंग की इस विश्व मुद्रा की समझ के अनुसार ये कीमत निश्चित रूप से कम नहीं थी। स्थानांतरण के तुरंत बाद इतनी कमाई होना निश्चित रूप से चेन फैंग के लिए एक अप्रत्याशित घटना थी। स्वाभाविक रूप से अगर चेन फैंग को विकल्प दिया जाए तो वह दोबारा उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क द्वारा निगलना नहीं चाहेगा। ये बहुत खतरनाक था। बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ, मोलेई ने लगातार अपना आभार व्यक्त किया। चेन फैंग जाने से पहले हल्के से मुस्कुराए। बहुत भाग्यशाली। मोलेई उत्साहित थे। संयोग से एक ऐसे विशेषज्ञ से मुलाकात हुई जो उत्परिवर्तित ब्लैक सी शार्क को मारने में सक्षम था,
जिसे इतने कम पैसे की भी परवाह नहीं थी। अन्यथा क्या आजकल सभी छात्र इतने मजबूत हैं? वो हट्टा कट्टा आदमी जो पहले बेहोश हो गया था जाग गया और कड़वाहट से बोला, स्कूल जाने का यही फायदा है। मोलेई ने आह भरी। हाई स्कूल से शुरू करके वे आनुवंशिक पाठ्यक्रम का अध्ययन शुरू कर सकते हैं। स्कूल द्वारा सभी प्रकार के संसाधन और सहायता उपलब्ध कराने से एक नए छात्र की भी साधना गति हमारी गति से कई गुना अधिक होगी। वे हाई स्कूल के दौरान पहले से ही इस गति पर हैं जहां केवल नींव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं केवल नींव का परीक्षण करती हैं। एक बार जब वे अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेंगे और विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लेंगे तो उनकी साधना की गति हमारी तुलना में बहुत अधिक होगी। भविष्य में मेरे बेटे को स्कूल जाना होगा, हट्टे कट्टे आदमी ने दृढ़तापूर्वक कहा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मोलेई ने सिर हिलाया। हालांकि एक सामान्य छात्र इतना मजबूत नहीं होगा, भले ही उसकी नींव कितनी भी अच्छी क्यों न हो। ये युवा अवश्य ही एक विशिष्ट शीर्ष छात्र होगा। समूह ने शोक व्यक्त किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जिस शीर्ष छात्र के बारे में वे बात कर रहे थे वो विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में असफल हो गया था।